अभी मैं आपको बताऊंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस 7 क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं। बहुत से लोगों का ये कमेंट था कि सर पैरामिलिट्री फोर्सेस है 7 क्यों बनाया है, एक ही बना देता। 1-1 लाख 2 लाख 2.5 लाख का जो फोर्सेस है उससे अच्छा होता कि 12-13 लाख का एक ही फोर्स कर लेता। पैरामिलिट्री फोर्सेस 7 क्यों, उसका जवाब इस प्रकार है। सन 1800 बात है, सबसे पहले गठन हुआ है आसाम राइफल का, यानी भारत की सबसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बोलते हैं CAPF, उसका गठन हुआ था। जो गजेटेड ऑफिसर है तो इंस्पेक्टर तक है जो प्रमोशन से जाते हैं। यदि इसकी भर्ती की बात किया जाए तो आसाम राइफल में मात्र 2 कैटेगरी में आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भर्ती होगा। एक हो गया जो SSC के थ्रू भर्ती होता है कांस्टेबल GD। कांस्टेबल GD में आप भर्ती होंगे। आसाम राइफल में ज़्यादा मानते हैं कि जो चरम पे था या जितने आंदोलन चल रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि भारत में जो जन आंदोलन है यानी स्वतंत्रता संग्राम है बहुत तेज़ी से इसमें एक्टिव हो रखे हैं। इनको दबाने के लिए एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत है जिसका कमांड सेंटर के हाथ में हो। तो उन्होंने CRPF का गठन किया। पहले शुरू में नाम था इसका CRP का फुल फॉर्म था, यानी जो मुकुट था महारानी की उसको ये रिप्रेजेंट करता था CRP। जैसे ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत संविधान लिखी जा रही थी और देश में बहुत से चेंजेज हो रहे थे। तो 1949 में CRP का नाम बदल करके CRP हुआ। यदि आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं कि CRPF में भर्ती हो तो इसमें मुख्यतः बता रहा हूँ, ऐसे तो कई कैटेगरी हैं। मुख्यतः जो 3 रैंक होते हैं ORS रैंक, SOG रैंक और गजेटेड पोस्ट, तीनों में आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। यदि ORS रैंक में देखा जाए तो कांस्टेबल मिनिस्ट्री, कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और हेड कांस्टेबल RO या RM बोलते हैं, RO RM या ASI RM बोलते हैं। यदि इसमें आप भर्ती रेडियो मैकेनिक है और रेडियो ऑपरेटर है RO। यदि आप चाहते हैं कि टेक्निकल ट्रेड में जाए CRPF में तो RO RM का भर्ती होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट जो रहती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और हेड कांस्टेबल अपना कांस्टेबल GD है। दोनों का एग्ज़ाम SSC लेती है। यदि आप चाहते हैं कि कांस्टेबल GD की भर्ती मैं हो जाऊँ CRPF में तो SSC के थ्रू आप है जो कांस्टेबल GD में होंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का भी भर्ती SSC लेती है, उसमें जाएंगे। उसके बाद फिर हेड सब इंस्पेक्टर SI एग्जीक्यूटिव, SI एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव। यदि SI एग्जीक्यूटिव में भर्ती होना चाहते हैं, जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, बिहार में दरोगा बोलते हैं, यदि चाहते हैं तो SSC के थ्रू आप भर्ती होंगे। और इसके बाद इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट तक बनते हैं लोग। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर भर्ती होना है तो इसके लिए UPSC के थ्रू आपको भर्ती होना पड़ेगा। आप असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती होंगे। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद यदि प्रमोशन होगा डिप्टी कमांडेंट, 2IC कमांडेंट, उसके बाद DIG, IG तक प्रमोशन जो जाते हैं UPSC के थ्रू, IG तक जाते हैं। कोई कोई है जो ADG भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर DG बनते हैं जो IPS रैंक के बाद आते हैं। उसके बाद बोलेंगे ITBP। जब 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ तो ITBP का युद्ध के दौरान एक उस समय है जो स्टेट पुलिस बॉर्डर पे सुरक्षा करती थी, तो उस समय हमें महसूस हुआ कि एक ऐसे फोर्स के गठन किया जाए जिसका कमांड सेंटर के हाथ में हो, जो आर्म फोर्सेस हो। और जो ये लेह लद्दाख का पहाड़ी एरिया है, लेह लद्दाख का पहाड़ी एरिया है जो ITBP देखती है इसका, जिसको पहाड़ों की रानी बोलते हैं। एक ऐसे फोर्सेस की गठन किया जाए जो वहाँ के क्लाइमेट से, वहाँ के पहाड़ से, वहाँ के वातावरण से हैबिचुअल हो, ताकि है जो जब युद्ध के मैदान में लड़ाई करे तो वो कंफर्ट रहे और युद्ध आसानी से जीत सके। तो ITBP का गठन 1962 में किया गया। आप बोलेंगे सर ITBP चाइना बॉर्डर पे है, और ITBP को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस नाम है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो सबको आपको पता है कि ये जो बफर जोन है
ये जो चाइना और तिब्बत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे तिब्बत था, तिब्बत के बाद इस साइड में चाइना था, लेकिन चाइना ने है जो तिब्बत को हड़प लिया और वो अपने आप को घोषित कर दिया कि तिब्बत नहीं है, चाइना नहीं है। उस समय 1962 से पहले तक वो आईटीबीपी ही था, यानी तिब्बत का ही बॉर्डर पे वो रहता था, लेकिन अभी है जो चाइना के बॉर्डर पे रह रहा है। आईटीबीपी में यदि भर्ती होना चाहते हैं तो सेम सीआरपीएफ की तरह है, कांस्टेबल जीडी में भर्ती होंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में भर्ती होंगे, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट में होंगे, और हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर या एएसआई रेडियो मैकेनिक में भी भर्ती हो सकते हैं। यानी चारों चरण में मुख्यतः आप है जो 4 कैटेगरी में कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी, एससी मिनिस्ट्री, एसआई और असिस्टेंट कमांडेंट, ये चारों पोस्ट पे आप भर्ती हो सकते हैं। आईटीबीपी का मुख्य काम भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उस पर सुरक्षा देती है। उसके बाद आता है बीएसएफ। जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो हमारी भारत सरकार को लगा कि एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत है जो जिसका कमांड सेंटर के हाथ में हो, वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। तो आप ये देखेंगे कि ये जो गुजरात का इलाका है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ जम्मू कश्मीर तक, यहाँ तक पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ पे बीएसएफ है। आपका पूरा बांग्लादेश की बॉर्डर है, ये देखो बांग्लादेश, काफ़ी यहाँ पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है।